सेवेंथ क्लास की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। उसका मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट करा दिए थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। जो रूल्स मैंने सिखाए उन्हीं पे डिपेंड है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, आपको दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, उनका डिफरेंस करना है। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर होने चाहिए, डिफरेंस करेंगे और आंसर किस में लाना है? हमें आंसर लाना है 8, वो भी प्लस का आंसर लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक नंबर लेते हैं छोटा नंबर और यहां एक लेते हैं बड़ा नंबर। डिफरेंस हम ये देखेंगे कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, उसका 8 आना चाहिए। आप ओपन करोगे -2, माइनस और माइनस +10 तो हुआ प्लस का 8। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और दोनों का सम निकालना है। सम माने प्लस करना है। एक नेगेटिव ले लिया और एक यहां पर पॉजिटिव ले लेंगे और दोनों का आंसर आपको निकालना है -5। ठीक है, दोनों का आंसर क्या निकालना है आपको? -5। तो मान लो मैंने यहां पे नंबर ले लिया 8, सम करना है आपको और माइनस में नंबर चाहिए। तो अब सीधी बात है कि आपको अगर 5 चाहिए तो यहां पे प्लस का 3 कर दो। अब क्या होगा, एक -8 है और एक +3 है। प्लस माइनस माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। आंसर किस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस नंबर बड़ा है, इसलिए आंसर आया -5। नंबर ले लिया आपने। तीसरा है जिसमें डिफरेंस निकालना है 3, -3 डिफरेंस करना है -3। नंबर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है। ओके, तो इसे मैंने लिया यहाँ पे -2, डिफरेंस निकालना है माइनस। यहां पर एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव ले लिया। अब -2 और -1 क्या हुआ? -3। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने एक लिखा है इन अ क्विज, एक क्विज हुई कहीं पे। टीम ए, सबसे पहले टीम ए की बात कर लेते हैं। टीम ए को ने जो स्कोर किया था उसमें 3 राउंड हुए। उसमें पहले वाले में उसको -40, दूसरे राउंड में प्लस का 10 और तीसरे में 0। और जो टीम बी थी उसको पहले राउंड में मिले 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे में -40। इस तरह से उसे 3 राउंडों में ये उसने मार्क्स स्कोर किए। आपको यह बताना है विच टीम स्कोर मोर। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं टीम ए के लिए। फॉर टीम ए, टीम ए की बात करोगे, टोटल करोगे तो -40 +10 +0, -40 +10, 0 की तो वैल्यू नहीं है। एक प्लस एक माइनस क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, आया 30। अब देखना है कि प्लस का कि माइनस का, तो बड़ा नंबर माइनस है इसलिए -30 आएगा। दूसरी टीम की बात करते हैं, फॉर टीम बी। अब टीम बी के लिए बात करोगे तो 10 +0 + -40। यहां पे हुआ 10 +0 + माइनस से माइनस हो जाएगा 40। 10, 0 की तो वैल्यू नहीं, -40। यहां भी आप देखोगे तो एक प्लस एक माइनस से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दिया सब्ट्रैक्ट 30। आंसर क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस में आएगा। उसने आगे पूछा, इसने क्वेश्चन में पूछा था कि विच टीम स्कोर मोर, किसने ज्यादा किया क्या? नो, बोथ टीम्स आर स्कोर या आर सेम स्कोर। ओके, ये बात हुई। नेक्स्ट ने पूछा था कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स एनी ऑर्डर। बिल्कुल किसी ऑर्डर में कर दीजिए। आप इनको चेंज कर दो, साइन वही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, यस करके लिख दीजिए। यस किसी भी ऑर्डर में हम करेंगे तो सेम आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो उन प्रॉपर्टीज पे है जो मैंने आपको बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उन पर डिपेंड है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट है -5 + -8 इज इक्वल टू -8 इधर हो गया तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा -5। सीक्वेंस चेंज हुआ है, -5 -8, तो -8 आ गया है तो -5 इक्वल टू बीच में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है इसमें। दूसरा पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में -53 प्लस यहां पे क्या रखना है जिससे कि -53 आए। आपने एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको, 0 होती है। अगर 0 हम किसी में ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहेगा।
इसलिए -53 + 0 = -53। अब तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में 17 में क्या प्लस करें जिससे कि आंसर 0 मिल जाए। तो सिंपल सी बात, -17 करोगे तो माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर 13 में प्लस कर रहा है -12, ये एक ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में दोनों को रखा, प्लस यहां क्या रखें जिससे कि आपको दूसरी साइड है 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 प्लस -7, ऐसी बात। कौन सा नंबर मिसिंग है? -7, या -7 लिख दो, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी बात बताती है कि इक्वल होता है। एक और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर ही है, फिफ्थ पार्ट इसका, उसमें -4 है और आप ऐड कर रहे हो 15 प्लस -3। इधर उसने लिखा -4 एक ब्रैकेट में, उसके साथ में ऐड कर दिया 15 को, तो कौन सा नंबर नहीं है? -3 नहीं है, -3 यहां लिख दो। यहां पे हमने ये ऐड किया, इस वाले में हमने ऐड किया था ये, इसमें आपने ये किया और इसमें आपने ये किया, और पहले वाले में किया था -5। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं ट्राई दिस इस चैप्टर के, पेज नंबर 10 के ट्राई दिस करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल पे है ये, पेज नंबर 10 ट्राई दिस, ठीक है। ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पहले मैं आपको बता देता हूं। रूल्स होते हैं, अगर दोनों साइड सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई करके प्लस में आएगा, दोनों साइड अगर अपोजिट नंबर है, 61 प्लस 61 माइनस है तो माइनस में आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस है तब भी माइनस में आएगा। तो ध्यान रखो, सेम साइन का प्रोडक्ट होगा तो प्लस में आएगा और अपोजिट साइन का होगा तो माइनस आएगा, इतना ध्यान रखो। बस करते जाओ। पहला ट्राई दिस, 4 × -8, सिंपल मल्टीप्लाई करो आप, तो 32 लिखो। अब एक प्लस एक माइनस है तो आंसर माइनस में कर दो। दूसरा पार्ट, 8 × -2, मल्टीप्लिकेशन करो, 16 आएगा, एक प्लस एक माइनस है, आंसर माइनस में आ गया। यहां बड़ा छोटा नहीं देखते, वो इंटीजर्स में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तब देखते हैं। थर्ड वाला 3 × -7, यहां से हो गया 21, माइनस में आएगा। फोर्थ वाला 10 × -1, 10 × 10, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। इस तरह से आपने ट्राई दिस पेज नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट के ट्राई दिस किए। इसी पेज पर नीचे भी कुछ ट्राई दिस है, वो भी इन्हीं रूल्स पर चलेंगे। इसी पेज पर है, पेज नंबर 10 पे सेकंड ट्राई दिस है। नीचे वाली साइड में फर्स्ट पार्ट है उसका 6 × -19, इसका मल्टीप्लाई करोगे 114 आएगा, प्लस माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। दूसरा वाला, आप तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट कर दिया करो, फिर उसके साइन देख लो कि अगर सेम है तो प्लस में लिखना है, अपोजिट है तो माइनस में लिखना है। ये कितना हो जाएगा? 384 माइनस में। फिर थर्ड वाला 7 × 22, 154 माइनस में, क्योंकि एक माइनस में नंबर है इसमें 22, ठीक है। ये ट्राई दिस हो गए पेज नंबर 10 के। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज से पहले ट्राई दिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक्सरसाइज को बहुत आसान बना देते हैं। फिर अब पेज नंबर हम कर रहे हैं 11 के ट्राई दिस, पेज नंबर 11 के ट्राई दिस, ठीक है। पेज नंबर 11 ट्राई दिस, पहला है उसमें आपको फाइंड करना है, ऐसे ही सेम जो भी किया वैसे ही करना है। फर्स्ट पार्ट है 15 × -16, सिंपल मल्टीप्लाई 240, ठीक है, माइनस का। दूसरा बी पार्ट है 21 × -32, मल्टीप्लाई करो 672 माइनस में। सी पार्ट में आप देखोगे तो -42 × 12, मल्टीप्लाई करो इसका 504, माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। डी एंड लास्ट पार्ट -55 × 15, 825 माइनस में आएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, देखना है अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन में आंसर आएगा। ये हुआ ट्राई दिस पेज नंबर 11 का। 11 इसी ट्राई दिस के अंदर सेकंड क्वेश्चन भी है, उसमें आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? LHS RHS इक्वल है कि नहीं।
तो क्वेश्चन है पहला 25 इंटू 12, 25 इंटू -21। आप चेक करके बताओ क्या -25 इंटू 21 का भी यही आंसर आएगा क्या? ठीक है, देखो हमने इसका मल्टीप्लाई किया 21 से, 525 आया, और माइनस में आएगा कि एक साइड माइनस का हमें देखना नहीं बड़ा के छोटा, हम तो सिंपल समझ रहे हैं कि 1 + 1 माइनस तो माइनस में आएगा, प्रोडक्ट में ऐसा होता है। इसमें भी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 525 आएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा, हो गया इक्वल। बी पार्ट देखिए, -23 इंटू 20 इज इक्वल टू 23 इंटू -20। प्रोडक्ट करो इनका दोनों का, 460 आएगा, 1 + 1 माइनस में माइनस में, ऐसे इधर भी 460 आएगा और प्लस माइनस में इसलिए माइनस में आएगा। ओके, दोनों पार्ट हो गए। लिखा है इसने राइट 5 मोर सच एग्जाम्पल, बना सकते हो कोई भी दो नंबर, उनका ऑर्डर चेंज करते आना, अपने आप कर लेना इसको। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें सीक्वेंस यानी ऑर्डर चेंज होते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 के ट्राइदीज करते हैं। पेज नंबर 12 पे जो ट्राइदीज हैं वो थोड़े डिफरेंट है लेकिन इसी पैटर्न पे। पेज नंबर 12 ट्राइदीज, ठीक है। पहला है स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्ट करना है -5 इंटू 4 से, और कहां तक ले जाना है, फाइंड करना है हमें -5 इंटू -6। अब देखो -5 इंटू 4 से -6 तक जाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो 4 से 3 हो गया, फिर -5 इंटू 2, -5 इंटू 1, -5 इंटू 0, -5 इंटू -1, -5 इंटू -2, -5 इंटू -3, -5 इंटू -4, -5 इंटू -5, -5 इंटू -6। आ गए हम वहां तक, करते करते कम। 1 + 1 माइनस का है तो माइनस का 20, 1 + 1 माइनस -15, -10, -5, देन 0। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। अब दोनों नेगेटिव नंबर है, सेम नंबर है, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस का 5, फिर प्लस का 10, प्लस का 15, प्लस का 20, प्लस का 25 और प्लस का 30। समझ में आ रहा है? सेम साइन होते हैं तो आंसर प्लस में, और अगर अलग अलग साइन है तो आंसर नेगेटिव में। इसी का दूसरा पार्ट भी है, सेम है वो भी। स्टार्टिंग करना है आपको -6 इंटू 3 से, और कहां तक ले जाना है, -6 इंटू -7 तक। -6 इंटू 2, -6 इंटू 1, -6 इंटू 0, -6 इंटू -1, -6 इंटू -2, -6 इंटू -3, -6 इंटू -4, -6 इंटू -5, -6 इंटू -6 और -6 इंटू -7। इनका प्रोडक्ट करना है। शुरू के नंबरों में 1 + 1 माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, जैसे इसका -18, -12, -6 और 0। 0 पे ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, अब दोनों नेगेटिव आने शुरू हो गए, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। इस तरह से पेज नंबर 12 के भी आपने ट्राई कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जो ट्राइदीज आगे कुछ प्रॉपर्टीज भी दी हैं और कुछ ट्राइदीज भी दी हैं, उसमें अब नेक्स्ट जो ट्राइदीज है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में कराऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी समझाने वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए पहले मुझे आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस पे ट्राइदीज को कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाऊंगा, और फिर उस पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने देख लिया है, अरे एक और ट्राइदीज है वो भी और कर लेते हैं। इसी पेज पर है, पेज नंबर 12 पर नीचे एक ट्राइदीज दी है, उसको करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बाद में बताऊंगा। उसमें 3 पार्ट हैं, पेज नंबर 12 की ही ट्राइदीज है, उसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में उन्होंने बताया फाइंड करना है आपको -31 इंटू -100। दो नंबर माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो 3100, सेम नंबर होते हैं, तो ये उसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आप देखोगे -25 इंटू -72, आंसर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 1800 प्लस में, ठीक है। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, जब कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस का ही मानते हैं। 83 इंटू 28, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 83 -28 है ना, तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 6 और 16 कितना हुआ, 4 2 3 1 नहीं ना 2 2 3 2 4 2
3 2 4 और प्लस में आएगा। तो आज इतने करते हैं, फिर इसके बाद कल मैं आपको रेस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।